विरोधी दल नेता राहुल गांधी अधिवेशन को संबोधन करी केंद्र सरकार को टार्गेट करिसेंती राहुल। प्रधानमंत्री मोदी केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को घेरिबा सहित विभिन्न प्रसंग में कटाक्ष करिसेंती कांग्रेस सांसद। या सहित आरएसएस को मध्य कड़ा समालोचना करिसेंती राहुल गांधी। आपने देखा अमित शाह so called, have you ever seen the prime minister have a conversation like this? Have you ever wondered, आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया। वो ये इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वाजपेयी जी के टाइम में प्रमोद महाजन ने की। कैपिटल इंजेक्शन को आरएसएस के अंदर उसने डाला, पहला फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप नरेंद्र मोदी। फाइनल कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ आरएसएस और नरेंद्र मोदी। इट्स ऑब्वियस, आरएसएस एज ओरिजिनल फोर्स इज डेड। वी आर नॉट फाइटिंग, दे फिनिश, दे गॉन। नाउ आरएसएस इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. Now, what is our problem? Our problem, which has now to a great extent been resolved, that my friends in the media have been captured by them. It's a big problem, because they will come and tell me, sir, we don't like what is happening. But we have to, they tell me, I'm telling you, we have to feed our children. हमें भी नौकरी करनी है। मेरे मतलब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने पुलिस वाला है, मेरे कान में विस्पर कर रहे हैं, भैया इनको हटाइए, आप यहां से इनको हटाइए। वो मुझे हटा रहा है और मेरे कान में कह रहा है, भैया इनको हटाओ। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो? नहीं, हमारी नौकरी है, हमें काम करना है। अंडरस्टैंड। इनका भी एक्सप्रेशन मैं समझता हूं कि आपको अपने बच्चों की स्कूलिंग करानी है, फ्यूचर बनाना है, बट देयर इज ऑल्सो समथिंग नोन एज नेशनल स्पिरिट. What is national spirit? National spirit is, we are not going to allow a bunch of clowns to create order over us. सेपटे राहुल गांधी को काउंटर करिसेंती बीजेपी सांसद मानसुरी स्वराज. से कहते जे असफल स्टैंड अप कॉमेडियन भली राहुल होउछंती. 56 वर्ष बयस रे भी से पिलालियामी करुछंती. से भली प्रधानमंत्री मोदी कूटनीति को नहीं आज सारा विश्व में चर्चा होउछि. गोटे कि दुईटी नुहे 38 देश सहित भारतर आर्थिक सुरक्षा केवल मोदी जो संभव हो पारि मासुरी. या सहित राहुल पाखरे कौनसी सकारात्मक एजेंडा नहीं, तेणु से केवल सोशल मीडिया मीम्स आउ रील्स पई बयानबाजी करुछंती बोली कहछंती बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज. राहुल गांधी ने आज जिस प्रकार की संस्कारहीन, अभद्र, अश्लील भाषा का प्रयोग करा है, जितना उन्होंने अभद्र बयान आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे दिया है, उससे वो नेता प्रतिपक्ष नहीं, एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे. He was indulging in cheap innuendos. He indulged in locker room talk. India deserves better. India deserves a better leader of the opposition than a 56-year-old man acting in a juvenile manner.
अगर हम नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति की बात करें तो नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 FTA साइन करके 38 कंट्रीज के साथ भारत का आर्थिक भविष्य सुरक्षित करा है। हर भारतीय आज इस आश्वासन के साथ है कि अगर कहीं पर भी युद्ध हुआ तो ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन संकट मोचन जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस कर मोदी जी उनको सुरक्षित घर वापस लेकर आएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जब इतनी तेज लड़ाई चल रही थी तब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अनगिनत ऑयल टैंकर्स भारत केवल इसलिए पहुंच पाए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास थे। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी के पास किसी भी प्रकार का सकारात्मक एजेंडा नहीं है। अब वो केवल सोशल मीडिया के मीम्स और रील्स के लिए बयानबाजी कर